Hello everyone, welcome back to another video. If you have watched my HFCL video, you know optical fiber is having a moment on AI data center demand. Sterlite Technologies is another name in that story. And its QY FY27 results just give us a very different picture. So if you will see, Sterlite Technologies spent two brutal years in FY24 and FY25 just because of a telecom capex downturn. Now it's betting its entire turnaround on AI data center, and Q1 27 numbers are proving that. And in order to understand what exactly does the company do and how they are progressing, let's understand their business and the other details. So before that, let me share my screen. And yes, let's start with understanding what exactly the company does. So Sterlite टेक्नोलॉजी का मेजर काम जो है दैट इज ओनली ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट का एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 97-98% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस विच कंपनी डज। और इसके अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और इनका जो मार्केट शेयर है, अगर चाइना को हटा दें ग्लोबली, तो दैट इज अराउंड 9%, इफ यू विल सी इट हियर, ओनली फॉर द ऑप्टिकल फाइबर केबल सेगमेंट। डन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से कस्टमर सेगमेंट्स होते हैं, सो देयर मोस्टली इनका जो बिजनेस है जो ऑप्टिकल फाइबर का, दैट इज प्राइमरीली ओनली फॉर, पहला तो डेटा सेंटर एंड क्लाउड हो गया आपका, एंड सेकेंड इज टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सिटीजन नेटवर्क एंड द लार्ज एंटरप्राइजेस, राइट। और जिस तरीके से ये अपने आप को पोजिशन करते हैं, दैट इज दे से कि दे नॉट से, इनफैक्ट दे आर नंबर वन एंड टू एंड ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, राइट। और उनका जो अगेन जो विच वी टॉक्ट, उनका 9% का मार्केट शेयर है, तो दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8% इन FY26। इनके पास कुछ 785 प्लस के पेटेंट्स भी हैं। 9 न्यू पेटेंट्स इन्होंने फाइल किया Q1 FY27 में। दीज आर ऑल द डिटेल्स विच हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन Q1 का इन्वेस्टर पीपीटी। और इन्होंने एक और जो इनका पेटेंट डिस्प्यूट था, फूजी कुरा, जो यूरोपियन, जो यूके में इनका एक लिटिगेशन चल रहा था, दे हैव वन इट एंड दे हैव डिस्क्लोज द नेम ऑफ दिस फर्म की जिसके अगेंस्ट चल रहा था, फूजी कुरा, विच इज अ वेरी बिग प्लेयर इन OFC फील्ड सी। और अब इनकी अगर Q1 FY27 नंबर की बात करें, तो इस साल इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू था, विच केम अराउंड 1910 ऑड करोड़, जो कि 87% YOY का ग्रोथ बताता है। और एबिटा का मार्जिन केम अराउंड 20.8%, एबिटा वाज अराउंड 400 करोड़। और इनका ऑर्डर बुक, जो करंट ऑर्डर बुक है, दैट इज अराउंड 18,600 करोड़। अब ऑन टॉप ऑफ दिस इन्होंने QIP भी किया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटेड, लाइक मोतीलाल ओसवाल, ETC। और उन्होंने क्या किया कि इस 1500 ऑड करोड़ को लेके इसका 75% यूज करके इन्होंने अपना डेट को रीपे कर दिया है। ठीक है। अब इनके बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बनता कैसे है, इफ यू विल हियर हिज MD स्पीक और इवन रीड द कॉन कॉल, ही हैज मेंशन्ड आई थिंक इट मल्टीपल टाइम्स कि इन्होंने ग्लास टू गीगाबिट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो STL जो है बहुत अच्छा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इनका कॉम्पिटिटर भी है एक HFCL। उनके पास जो रॉ मटेरियल होता है ऑप्टिकल फाइबर बनाने का, विच इज अ प्री फॉर्म, दे डायरेक्टली डू नॉट मैन्युफैक्चर इट, दे सोर्स इट फ्रॉम समवेयर एल्स। जो स्टरलाइट है, अगर आप उनका ये स्टेप्स देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये सिलिकॉन को लेके पहले सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं, जिसको फिर केमिकल वेपर डिपोजिशन में डालते हैं, जहां से फिर हाई प्रेसिजन सिंटरिंग होके एक प्रीफॉर्म बन के आता है इन स्टेप 5। दिस इज अ रॉ मटेरियल विच मैन्युफैक्चर्स द हाईएस्ट ग्रेड फाइबर। फिर जो ग्लास के फाइबर्स बन जाते हैं, उन फाइबर को ये मैन्युफैक्चर करके उसको हाई डेंसिटी फाइबर केबल में डालते हैं, जो कि डेटा सेंटर और हाइपर स्केलर में यूज होता है, राइट। और एक और इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो केबल के आगे अटैच होता है, विच इज अ रिलायबल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, जो कि अटैचमेंट्स बोलते हैं। उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, विच फाइनली गोज इनटू डेटा सेंटर, राइट। तो इनका जो, ये तो इनका होगा कि प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, बट इनके प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो मेन इनका बिजनेस, जैसे मैंने बोला था कि ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस ही है, जो कि अराउंड 20.8% एबिटा मार्जिन के आसपास चला है। अब इनकी बात करते हैं कस्टमर सेगमेंट्स की। जो प्राइमरी शिफ्ट आप देखोगे, दैट इज हैपनिंग ऑन डेटा सेंटर एंड क्लाउड वाला कस्टमर सेगमेंट। FY27 में ये नंबर वॉज अराउंड 1%, विच हैज इंक्रीज टू 21% इन Q1 FY27।
और अगर आप लार्ज एंटरप्राइज प्लस डीसी एंड क्लाउड का सम देखो तो दैट वाज अराउंड 18% इन FY 26, जो कि 39% हो गया है इन QY FY 27। अगर आपने मैनेजमेंट की Q4 की कॉन कॉल सुना होगा, उसमें उन्होंने बोला था कि दे विल डू अराउंड 30% रेवेन्यू फ्रॉम दीज टू सेगमेंट्स, बट Q1 में ही उन्होंने 39% का रेवेन्यू कर दिया इन दोनों सेगमेंट से। एंड मैनेजमेंट हैज आल्सो सेड, इनफैक्ट रिवाइज द गाइडेंस, कि नाउ दे विल बी डूइंग 50% of revenue from data center as well as large enterprises combined. अब this is a good, now you will ask me how this is different from a telecom business जो कि 82% पे था और अब 61% पे आ गया। How does it matter? It matters क्योंकि आपका डीसी क्लाउड एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, दीज आर मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस। इससे आपका एबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होगा। टेलीकॉम बहुत ही लंपी बिजनेस है और इसमें एबिट्टा मार्जिन भी अराउंड 8 9 10% के आसपास होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी अगर आपका रेवेन्यू में डीसी क्लाउड और इसका लार्ज इंटरप्राइजेस का मिक्स इंप्रूव हो। राइट। अब हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो भी हमने ग्राफ और इवन फ्लो चार्ट देखा था कि 1 2 3 4 5 प्री फॉर्म कैसे बन रहा है, तो न्यूरालिस इनका मेजर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि एआई, डेटा सेंटर और हाइपर स्केलर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है सारे ऑर्डर्स को डिलीवर कराने में। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी इनका जो केबल है विच इज अराउंड से, बहुत सारे केबल्स वैसे तो ये बना रहे हैं, ये R&D भी कर रहे हैं बहुत सारे हॉलो कोर फाइबर और मल्टी कोर फाइबर के लिए भी। बट करेंटली इनका जो फाइबर इंक्लोजर जो भी इन्होंने कोने का सर्टिफिकेशन लिया है US से, दैट इज अराउंड 7,000 फाइबर्स। क्योंकि हाइपर स्केलर और डेटा सेंटर में क्या होता है, जैसे जैसे जीपीयूज बढ़ते जा रहे हैं, राइट, तो उनको हायर हायर फाइबर के ऑप्टिकल फाइबर्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनको स्पीड बढ़ाना है। पहले आप गीगा 1 Gbps 2 Gbps 10 Gbps की स्पीड बात करते थे, अब हम बात कर रहे हैं 1 Tbps 1.2 1.3 Tbps की कनेक्टिविटी चाहिए। तो जिससे जैसे आपकी कनेक्टिविटी बेटर होते जाएगी, जीपीयूज बड़े होते जाएंगे, आपको बेटर और हाई डेंसिटी ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होंगे। तो जहां पे ये न्यूरेलिस इनका जो प्रोडक्ट है वो उसमें रोल प्ले कर रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर आप और देखोगे तो इन्होंने कनेक्टर्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। मैनेजमेंट ने बोला है कि क्यों, कनेक्टर इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ऑप्टिकल फाइबर जो लास्ट बन के आता है उसके एंड में जो अटैचमेंट लगती है, जो आपने देखा होगा राउटर वाउटर में भी, आपके इंटरनल वाईफाई राउटर्स में भी जो अटैचमेंट्स लगती है, उसको ये अलग से कनेक्टर बोल रहे हैं। और ये इनके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिससे इनकी मार्जिन और बेटर हो जाएगी। तो अभी मैनेजमेंट ने बोला था कि वो 20% के आसपास अटैच रेट रखेंगे अपने ऑप्टिकल फाइबर के बिजनेस में FY 27 में। बट उसका भी गाइडेंस बढ़ा दिया FY 27 में। उन्होंने बोला है कि हम अराउंड 25% अटैच रेट पे Q4 में, FY 27 के Q4 में एग्जिट करना चाहेंगे, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि और भी ये R&D कर रहे हैं, हॉलो कोर फाइबर, मल्टी कोर फाइबर और बेटर फाइबर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेसिकली इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लीडरशिप की बात करें तो इनके जो दो प्राइमरी लीडर हैं, अंकित अग्रवाल इज देयर MD, और इनके अजय जंचारी जो कि CFO हैं। और कंपनी का जो ऑडिटर है दैट इज PwC, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो अब नाउ मूविंग ऑन टू द इन्वेस्टमेंट थीसिस, कि हमारा थीसिस क्या होगा कि इस बिजनेस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये बिजनेस क्यों पसंद आ रहा है। ये इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि AI ने पूरे इस इंडस्ट्री में टेलविंड ले आया है। और जो डेटा सेंटर की सबसे, जहां जहां डेटा सेंटर बनेगा वहां वहां आपको ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होगी। तो अगर आप देखोगे इनका जो डीसी क्लाउड रेवेन्यू जो पहले 1% था FY 26 में, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा था, दैट हैज मूव टू 21% इन Q1 FY 27 अलोन। और इन्होंने एक मेजर बड़ा हाइपर स्केलर से 10,000 ऑड करोड़ का एक मल्टी ईयर अवार्ड ऑर्डर भी जीता है, जो कि FY 27 से FY 29 तक चलेगा। सेकंड, अब इन्होंने अपना बैलेंस शीट भी क्लीन किया है। इनका डेट जो था दैट वाज अराउंड 1,300 ऑड करोड़ इन Q1 FY 26। इन्होंने 1,500 करोड़ का QIP रेस किया, उस पैसे का 75% यूज किया डेट रीपेमेंट करने में। और Q1 के जो नंबर्स हैं उनमें कंपनी के पास बैलेंस शीट पे 483 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि बैलेंस शीट काफी बेटर हुई है। और इवन क्राइसेल और अदर रिपोर्ट्स जो क्रेडिट कंपनीज होती है रेटिंग की, उन्होंने भी इस चीज को रिफ्लेक्ट किया अपने रिपोर्ट में, और रेटिंग इनकी इंप्रूव की है बेसिकली कंपनी की। थर्ड पिलर जो है दैट इज मार्जिन ट्रेजेक्टरी। तो Q4 का जो कॉन कॉल था FY 26 का, मैनेजमेंट सेड कि वो अराउंड 20% का मार्जिन करेंगे FY 27 में। दे डिड 20.8% इन Q1 FY 27, बट इन द कॉन कॉल दे रिवाइज द EBITDA गाइडेंस टू 23%, विच इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग और वैल्यू विच प्रूव्स आवर हाइपोथेसिस कि भाई कंपनी अच्छा कर रही है, टेलविंड भी है कंपनी में।
राइट। बट उसको इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट सेड कि तीन फैक्टर्स एट प्ले होंगे साइमल्टेनियसली। पहला, कि आपका रेवेन्यू मिक्स बेटर हो रहा है, हाई मार्जिन डीसी रेवेन्यू मिक्स, राइट। सेकंड, आप अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर रहे हो। बेसिकली अगर पहले आप 50 100 अगर कैपेसिटी थी, उसमें 50 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब आप एट सेम फिक्स्ड कॉस्ट 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जो जिससे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बेटर हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड, जो कि आपका मैंने बोला था कनेक्टिविटी वाला जो अटैचमेंट्स है, वो उसको अभी 20% से 25% Q4 पे लेके जाएंगे, जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिससे अगेन आप अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अपने ऑप्टिकल फाइबर के साथ सेल कर रहे हो, तो आपकी मार्जिन तो ऑब्वियसली बेटर होगी। ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये क्वांटिफाई नहीं किया कि इन तीनों में से किस किस पॉइंट से कितने कितने परसेंटेज बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आएगी, बट तीनों पॉइंट साइमल्टेनियसली विल वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग द एबिटा फ्रॉम 20 ऑड परसेंटेज टू 23 ऑड परसेंटेज। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं गाइडेंस ट्रैकर के बारे में। सो अगर आपने देखा होगा FY 27 में मैनेजमेंट सेट कि हमारा जो डेट टू एबिटा है हम उसको काफी कम करेंगे। उन्होंने ऑलमोस्ट उसको जीरो, ऑलमोस्ट क्या जीरो कर दिया विद QIP अमाउंट। फिर उन्होंने बोला था कि इंटरप्राइज प्लस डीसी रेवेन्यू मिक्स विल बी अराउंड 30% इन FY 27। Q1 FY 27 में ही 39 कर दिया, और इसको भी रिवाइज अपवर्ड गाइडेंस दे दिया इसमें भी, कि अब हम 50% के आसपास एग्जिट करेंगे इन FY 27। फिर उन्होंने बोला था कि हम मार्जिन की गाइडेंस 20% रखेंगे FY 27 में। इफ यू विल सी हियर, डिलीवर 20.8 इन Q1, नाउ दे आर सेइंग वी विल एग्जिट एट 23% इन FY 27, अगेन अ वेरी गुड थिंग। एक जो अभी दिया है Q1 FY 27 में गाइडेंस, वो बोला है कि ऑप्टिकल की जो कनेक्टिविटी अटैच रेट है फ्रॉम 20% दे वांट टू एग्जिट एट 25% इन Q4, विच इज अगेन अ गुड थिंग, मार्जिन एक्रेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एट सेम रेवेन्यू। OFC मार्केट शेयर भी बोला था उन्होंने कि हम ग्रो करेंगे। FY 26 में 8% था, इफ यू विल सी हियर, और 9% हो गया Q1 FY 27 में, चाइना को अगर हटा देते हैं तो। ये भी अगेन मीट कर दिया। तो मैनेजमेंट बेसिकली जो गाइड कर रही है उसको ब्रॉडर लेवल पे मीट कर रही है, इनफैक्ट गाइडेंस फर्दर रेज भी कर रही है। तो कंजर्वेटिव स्टार्ट कर रही है एंड देन बेटर डिलीवर कर रही है। एग्जैक्ट रेवेन्यू और मार्जिन, एबिटा और पैट का तो मैनेजमेंट ने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया कि वी डोंट गाइड फॉर रेवेन्यू एंड ऑल, बट उसकी भी हम एस्टिमेशन अभी देखेंगे, राइट। सो गाइडेंस वाइज, मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी वाइज, वील से कि मैनेजमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, राइट। तो Q1 FY 27 में कंपनी डिड 1900 ऑड करोड़। और कॉन कॉल में उन्होंने ये भी बोला कि Q2 FY 27 में हम 2228 करोड़ के ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो दैट कम्स आउट टू बी 4138 ऑड करोड़ फॉर H1। हमेशा अगर आप हिस्टोरिकली इनका देखोगे, कंपनी जितना ऑर्डर बुक बोलती है कि हम एग्जीक्यूट करेंगे, उससे ज्यादा ही रेवेन्यू लेके आते हैं। बट अगर हम वो भी ना माने, हम सेम नंबर को ही लेके चलें, तो इनका हिस्टोरिकली इफ यू विल सी FY 25 24 26 में भी H2 इज ऑलवेज हेवियर देन H1। और अगर हम 20 बहुत ज्यादा नहीं लें, क्योंकि Q1 में ऑलरेडी बहुत बड़ा एक जंप आया, गिवन हाइपर स्केलर ऑर्डर आया, डेटा सेंटर बड़ा एक चंक प्ले किया, हम मान के चलते हैं H2 में सिर्फ 10-20% का ही जंप आता है अगर, तो रेवेन्यू जो दोनों साल का मिला के आएगा दैट विल बी अराउंड 9000 टू 9000, दोनों H1 प्लस H2 कंबाइन आएगा 9000 टू 9500 ऑट करोड़, राइट। और मार्जिन तो बता ही दिया है मैनेजमेंट ने कि दे विल एग्जिट एट 23% EBITDA। तो अगर हम 9000 करोड़ के आसपास का भी रेवेन्यू माने, 23% का एबिट्टा मार्जिन माने, तो इट विल बी अराउंड 2000 ऑड करोड़ से एबिट्टा के लिए। और पैट जो है, अगर आप मान के चलो थोड़ा अच्छा एस्टिमेट लेके चले, तो 900 हजार से 1100 करोड़ के बीच में आना चाहिए। और जो करंट मार्केट कैप है कंपनी का, दैट इज अराउंड 28,000 ऑड करोड़। और अगर कंपनी मैनेजेस टू डू 1000 to 1100 करोड़ का पैट, तो यू कैन जस्ट इमेजिन दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट 28-29 टाइम्स FY 27 का पैट नंबर। आप FY 28 का भी नंबर देख सकते हो, 20-25% को और फर्दर ग्रो करते हैं, दे कैन डू मे बी 1400 और 1500 ऑड करोड़ का पैट। उस पे आप देखोगे तो दे आर ट्रेडिंग एट लेस देन 20 टाइम्स मल्टीपल, राइट, ऑन FY 28 का नंबर्स। So you can just imagine the tailwind AI industry or even the AI के चलते ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री इज हैविंग, क्योंकि इतने सारे हाइपर स्केलर डेटा सेंटर बना रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं इनके पेयर्स के बारे में। हमने थोड़ा सा टच किया भी था, HFCL है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कर रहा है। उनका भी Q1 रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो क्रेजी जंप आया है, जस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो लेवरेजिंग द टेलविंड्स इन एआई इंडस्ट्री एंड ऑप्टिकल फाइबर में एवरीवेयर इट इज करेंटली ऑन बूम। बट अब हम बात करते हैं रिस्क के।
अगर आप देखो, एक तो कस्टमर कंसंट्रेशन है। एक बड़ा मेजर ऑर्डर 10,000 करोड़ का आसपास, इनका 18,000 करोड़ में से एक ही कस्टमर से अगर ये डील रीनेगोशिएट होती है, डिले होती है, तो पोटेंशियली इनके रेवेन्यू में इंपैक्ट या लैग आ सकता है फ्रॉम FY 2027 to 2029। सेकेंड इज कि क्या ये मार्जिन सस्टेन कर सकते हैं। अभी तो 20.8 पे हैं, 23 पे एग्जिट करना चाहते हैं, बट कैन दे सस्टेन दिस मार्जिन इन FY 28 और 29 ऑल्सो। क्योंकि कहीं ना कहीं तो केपेक्स की इंटेंसिटी विल रिड्यूस, राइट, एंड प्राइस में थोड़ा सा आपके नॉर्मलाइजेशन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट द मेजर थिंग विच आई एम रियली वरीड अबाउट इज दिस पॉइंट, ग्रॉस मार्जिन या इनपुट कॉस्ट प्रेशर। एक एनालिस्ट ने Q1 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट से पूछा भी कि जो आपके तीन रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जर्मेनियम, हीलियम और पॉलीथाइलिन, जो कि आपके इनपुट्स को बेसिकली रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं टू क्रिएट द इनपुट फॉर ऑप्टिकल फाइबर, इन तीनों का कॉस्ट बढ़ रहा है और आप इसको सोर्स कैसे करोगे और किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल करोगे। ऑल्दो मैनेजमेंट ने एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, विच आई एम नॉट सेइंग इज अ रॉन्ग थिंग और अ बैड थिंग, बट उन्होंने बताया कि हम थोड़ा सोर्स अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जहां से सोर्स करते हैं वो चीजें अलग कर रहे हैं। फिर अपनी इवन अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वी कैन, आई मीन, रिसाइकल दीज इनपुट्स, कैसे हम इनका यूज कम कर सकते हैं, इनके कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की बातें मैनेजमेंट ने बताई, बट ऑल्दो दिस रिमेन्स अ कंसर्न, राइट, सो वी नीड टू कीप ट्रैकिंग कि इनसे कोई इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट का वॉर हो रहा था, उस वो भी एक रीजन था जिससे इस कॉस्ट को इंक्रीज होने का एक फैक्टर था। बट लेट्स सी, क्या पता वॉर जैसे जैसे ईज डाउन होती है, मे बी दिस कॉस्ट ऑफ दीज इनपुट्स ऑल्सो स्टार्ट टू ईज डाउन। ठीक है। ये एक और जो मेरे लिए एक और जो मेजर कंसर्न है, दिस इज इनफैक्ट माई बिगेस्ट कंसर्न इन द एंटायर AI डेटा सेंटर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑल दीज AI रिलेटेड प्लेस, राइट। दैट इज कि इनका जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर का केपेक्स है, व्हाट इफ दैट कम्स डाउन। और इसी सेम क्वेश्चन एक एनालिस्ट ने पूछा भी कि सिंस चाइना जो है और सस्ते सस्ते आपके मॉडल्स जो है मार्केट में पुश करते जा रहा है, जिससे आपके जो टोकन्स का कॉस्ट है अगर वही कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो कैन दैट ट्रिगर अ रिडक्शन इन हाइपरस्केलर के केपेक्स इंटेंशंस में। ऑल्दो मैनेजमेंट ने, जो इनके MD, उन्होंने आंसर ये दिया था कि हमें जो लगता है कि जिस तरीके का डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो द डिमांड इज गोइंग टू सस्टेन वेरी वेल फॉर नेक्स्ट 2-3 years। बट ही ऑल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट कि प्राइस पॉइंट जो है उसको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, एंड समथिंग हैज टू गिव एट सम लेवल। तो अभी के लिए करेंटली मे बी नेक्स्ट 2-3 years फिर भी हो जाए, बट वी नीड टू कीप ट्रैक की इसमें अगर स्लो डाउन आता है, देन फॉर श्योर जो इनकी रियलाइजेशन हो रही है ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें रिडक्शन आएगा, एंड जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिटेबिलिटी आप अभी देख रहे हो, दैट माइट नॉट बी द सेम मे बी अ ईयर और 2 year डाउन द लाइन, अगर ऐसा होता है तो। अनलेस अगर आपका केपेक्स एंड डेटा सेंटर का जो केपेक्स साइकिल है वो चलते रहा, तब तो इट्स अमेजिंग, बट नहीं होता है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। नाउ अनदर एक पॉइंट है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला कि वो 500 ऑड करोड़ का हर साल वो केपेक्स करेंगे, नेक्स्ट 3 years में 1500 ऑड करोड़ का करेंगे, डी बॉटलनेकिंग भी कर रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ दिस 1500 करोड़ का केपेक्स, जिससे कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ जाएगी, फिर और ऑर्डर्स ले पाएंगे, एंड रेवेन्यू बेसिकली उनका रनवे उनको मिलते रहेगा, राइट। एक और जो मेजर पॉइंट है, विच इज यूएस लिटिगेशन। यूके का लिटिगेशन तो सॉल्व हो गया, जो अपने ऊपर डिस्कस किया, कंपनी ने बता भी दिया कि दैट इज डन एंड डस्टेड डील फ्रॉम आर एंड। बट किसी एनालिस्ट या किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इनका एक और यूएस में लिटिगेशन चल रहा है फॉर अराउंड $100 million। ऑल्दो कंपनी ने उसके लिए 400 करोड़ अलग कर रखे हैं, बट अगर आप $100 million को देखते हो तो दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 900 ऑड करोड़। तो अगर ये केस हार जाते हैं, दिस विल फॉर श्योर गिव देम अ हिट इन दिस विल फॉर श्योर बी अ हिट इन देयर बिजनेस। जो इनका मार्जिन या पैट जो है उस साल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ दिस लिटिगेशन ऑल्सो। और सिंस इनका 54% रेवेन्यू जो है आपका एक्सपोर्ट वगैरह से आता है, अमेरिका वगैरह से, तो थोड़ा करेंसी और ज्योग्राफिक मिक्स भी है, बट आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा रीजन होगा, रिस्क फैक्टर है, जितना हमने ऊपर अभी तक डिस्कस किया था। और इस डॉक्यूमेंट में मैंने अपने हिसाब से Q1 के जो कॉल एनालिसिस थी उसको भी कुछ उसके एक्सर्प्ट्स ऐड करें, और या समरी टाइप का आप बोल सकते हो। आई ट्राई टू शेयर दीज डॉक्यूमेंट्स विद यू ऑल ऑल्सो। सो डू लेट मी नो हाउ डिड यू गाइज लाइक दिस analysis, business analysis overall. If you find it really helpful, do let me know in the comments. If you have any questions, again, do let me know in the comments.
Till then, have a good weekend, guys. See you and cheers, and see you in the next video.